Hello, hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky video। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हैशटैग quirky favorites। ये सीरीज भी मैंने 1-2 साल पहले स्टार्ट की थी एंड उसके बाद मैंने ठीक से कंटिन्यू नहीं की, बट 2024 इज ऑल अबाउट रिवाइविंग अ लॉट ऑफ द सीरीज दैट यू गाइज एक्चुअली लव्ड। तो हम मंथली फेवरेट स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने जनवरी फेवरेट्स इन टर्म्स ऑफ फैशन, ब्यूटी, मेरे म्यूजिक फेवरेट्स, क्या मुझे इस मंथ में देखना पसंद आया, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट आई वाज ऑब्सेस्ड विद इन जनवरी। ऑल्सो वीडियो के लास्ट में मैं एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ विच विल बी स्प्लर्ज ऑफ द मंथ। जो भी मैंने उस मंथ में कोई नई चीज ली होगी एंड आई कांट वेट टू यूज इट इन February। So I hope you guys are excited for another round of quirky favorites. Without any further ado, let's get started. ओके जी, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद समथिंग जो आपने मुझे पूरे विंटर्स में, जनवरी में आई थिंक बहुत ज्यादा आउटफिट्स के साथ पहने देखा है। आई केप्ट ऑल माई बेस आउटफिट सेम एंड उसके ऊपर बस जैकेट एंड लेयरिंग वगैरह में स्विच करी थी। शॉकर बट आई लव वेयरिंग ब्राउन्स, ब्लैक्स एंड वाइन टोन्स इन विंटर्स एंड ये दोनों ही चीजें मैंने मिंत्रा से ली है। द फर्स्ट थिंग इज दिस वेरी बेसिक ब्लैक हाई नेक टॉप फ्रॉम H&M। दिस इज सुपर थिन, लाइक इसको पहन के ऐसे नहीं लगता कि आप बहुत फूला फूला महसूस कर रहे हो, बट इट इज वार्म। सो आपने इस पूरे मंथ में या विंटर में मेरे जितने भी आउटफिट्स देखे होंगे मोस्टली मैं यही पहन रही थी। आई ऑल्सो वोर इट विद जैकेट्स, स्कर्ट्स, ओवरकोट्स, ट्रेंच कोट, सबके साथ ये चल जाता है एंड दैट इज व्हाई आई रियली फाइंड इट वेरी वेरी वर्सेटाइल। एंड इसके साथ नीचे ब्लैक बेस में यूज करने के लिए आई वोर दीज फ्लीस लेगिंग्स। ये आई थिंक थिएटर ऐसे करके कोई ब्रांड है मिंत्रा पे, उनकी साइट भी है। उनकी ना बहुत सारी स्पॉन्सर्ड पोस्ट एंड एड्स मेरी ऐसे स्टोरीज के बीच में इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा रिकमेंड होती है मुझे, बट जब भी मैं उस पर क्लिक करके जाती थी लिंक पे ऐसे स्वाइप अप स्टोरी करके, ये इतनी ज्यादा महंगी होती थी। बट आई रियली लाइक दिस नाउ बिकॉज ये मिंत्रा पे मुझे बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे मिली थी। आई थिंक ये कुछ 2200 या 1500 की थी एंड मैंने 998 रुपीज की ली। सो काफी अच्छा डिस्काउंट था। आई विल प्लेस ऑल द स्क्रीनशॉट्स अगर मेरी ऐप पे मुझे मिल जाते हैं तो। एंड ये बहुत सही मटेरियल है बिकॉज इसमें आगे इतना सिल्की एंड सॉफ्ट वाइब लगती है। इसकी क्वालिटी भी बहुत सही है एंड ये 2 वेरिएंट्स में आता है। एक तो ये प्रॉपर सॉक्स के साथ, अगर आपको बूट्स वगैरह के साथ पेयर करना हो ना तो ये काफी सही रहता है एंड आगे जाके सॉक्स का मटेरियल पतला हो जाता है ताकि आपके पैर बहुत ज्यादा मोटा या बूट्स के अंदर फंसा हुआ फील ना करे। बट यहाँ से इस पॉइंट के बाद से नीचे से फ्लीस स्टार्ट हो जाती है एंड इट इज लाइक सुपर हाई वेस्ट विच आई लव। एंड ये 1 साइज में आती है बट ये सबको फिट हो जाती है। लाइक आई वेयर इट, माई मॉम वेयर इट एंड हम दोनों के साइजेस में 2 साइजेस का तो डिफरेंस ही है। सो आई रियली फील लाइक दिस इज सुपर गुड। लाइक लुक हाउ स्ट्रेची इट गेट्स। अंदर आप देख सकते हो, आई होप इसमें फ्लीस लाइनिंग आपको दिख रही होगी, वो शाइनी सी एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। लाइक दिस इज सो मखमली। मेरा पूरा विंटर ना माइंड एकदम फ्री रहा है कि मैं क्या पहनूं, मुझे बिल्कुल थॉट डालने की जरूरत नहीं पड़ी। आई जस्ट यूज टू वेयर देम एंड उसके ऊपर मैं कुछ भी डाल देती थी एंड दैट आउटफिट रियली वर्क। यू ऑल नो आई एम सुपर ऑब्सेस्ड विद डेंटी ज्वेलरी एंड स्पेशली एंटी टार्निश ज्वेलरी एंड आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद दिस स्टोर कॉल्ड एलीट जूल्स ऑन इंस्टाग्राम। उनकी जब ज्वेलरी मुझे वो कभी PR में भी भेजते हैं ना, मुझे बहुत पसंद आती है। हमारा रिलेशनशिप PR भेजने से ही शुरू हुआ था, बट व्हेन आई गो थ्रू देयर स्टोरीज देयर स्टफ इज सो अमेजिंग। दीज इयररिंग्स दैट आई एम वेयरिंग टुडे आर ऑल्सो फ्रॉम एलीट जूल्स एंड आई थिंक ये वाले इयररिंग्स एलीट जूल्स के आपने मुझे पूरे जनवरी में बहुत सारे आउटफिट्स के साथ पहने देखा होगा, मेरे व्लॉग्स में देखा होगा बिकॉज आई एम लिटरली सो ऑब्सेस्ड विद देम। आई एम इन लव विद हार्ट पेंडेंट्स। पहले जब मैं छोटी होती थी आई डिडंट यूज टू लाइक हार्ट, बहुत ज्यादा गर्ली लगता है ये वो, बट आई फील लाइक नाउ दैट आई हैव ग्रोन अप आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट आई कैन बी अ वेरी गर्ली गर्ल। आई एम इन माई सॉफ्ट गर्ल एरा एंड आई जस्ट लव ऐसे टाइप के हार्ट नेक पीसेस। इसमें ऐसे ब्लैक वाला स्टोन भी है एंड यहाँ पे व्हाइट कलर का हार्ट भी है विच इज सो क्यूट। ये दोनों ऐसे साथ में मटकते रहते हैं मेरे गले में। वंस अगेन द बेस्ट पार्ट फॉर मी अबाउट दीज ज्वेलरी पीसेस इज दैट ये हाइपो एलर्जेनिक होते हैं। इससे ज्यादातर एलर्जी नहीं होती। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, जब उनके पसीने के साथ या स्किन के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, इट इज वाटर प्रूफ एंड इट इज ऑल्सो एंटी टार्निश। ऑल्सो वन मोर थिंग टू मेंशन इज दैट इनकी पैकेजिंग भी बहुत ज्यादा सुंदर है एंड क्योंकि मैं अपनी स्टोरीज पे PR वगैरह शेयर करती रहती हूँ, ईशान ने देखा था कि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें भेजी एंड ही रियली वांटेड टू गिफ्ट मी अ ज्वेलरी पीस फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर। तो उसने मुझे ये बटरफ्लाई वाली रिंग दी थी। अ लॉट ऑफ पीपल ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज आस्क मी कि ये वाली रिंग कहाँ से है, बट ये ना नीचे से एडजस्टेबल है। दिस बटरफ्लाई रिंग इज माय न्यू फेवरेट नाउ। नाउ समथिंग फॉर हेयर केयर दैट आई रियली वांट टू रेकमेंड यू गाइज इज समथिंग जो बहुत वायरल काफी टाइम से इंस्टाग्राम पे जा रहा था, बट विश केयर रिसेंटली सेंट मी PR जिसमें उन्होंने अपना हेयर ग्रोथ सीरम कॉन्सेंट्रेट मुझे भेजा था एंड आई लव्ड इट सो मच आफ्टर ट्राइंग इट ऑन कि मैंने 2nd बॉटल मंगा ली एंड वो भी आधी हो गई है एंड अब मैंने 3rd बॉटल मंगा ली है। एंड अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो पहले से मेरे बाल थोड़े फ्लफी वोल्यूमिनस हो गए हैं। ऐसा लगता है
एक एक बालों का कतरा कतरा तिनका थोड़ा खिला हुआ है, जैसे खिले हुए चावल नहीं बनते हैं वैसा सा। यू कैन यूज इट एवरी नाइट। अपने बालों में ऐसे सेक्शन निकालो, ये कैप के साथ आता है, इसको निकाल के आपको अपने स्कैल्प पे इसको स्प्रे करना होता है। एंड अगर आपके पास मसाज कॉम्ब है तो उससे मसाज कर लो, नहीं तो हाथों से भी थोड़ा सा चंपी कर सकते हो फॉर लाइक 10 मिनट्स। मैं तो 5 मिनट्स ही करती हूँ। लेकिन इसको रेगुलरली यूज करने के बाद आपको 1, 1.5 या 2 मंथ में मैक्सिमम बहुत सही इफेक्ट दिखेगा अपने बालों में। मैंने अभी जूड़ा बनाया हुआ है, बट अभी भी आपको ना ये छोटे छोटे बाल मेरे यहाँ फोरहेड पे आते हुए दिखेंगे। ये सारी नई ग्रोथ है। मेरे पहले बाल बहुत अजीब से होते थे। आई डोंट वांट टू गिव यू अ लॉट ऑफ ब्यूटी रिकमेंडेशंस, क्योंकि मैं बहुत बड़ा नायका हॉल आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू द रेयर ब्यूटी कंसीलर, बिकॉज मैंने ये रीपर्चेज किया जाके, जबकि इतना ज्यादा महंगा है, बट आई रियली कांट डू विदाउट इट। दिस इज द लिक्विड टच ब्राइटनिंग कंसीलर एंड मेरा शेड है 310W, क्योंकि मेरे हार्मोनल एक्ने अब बहुत ज्यादा फ्लेयर अप होने लगे। आई मीन जैसे ही मुझे पीरियड स्टार्ट होने वाले ड्यू डेट अराउंड होती है ना, उसके 5-6 दिन पहले से मेरी स्किन ऐसे आग बबूला होके ब्रेक आउट होने लगती है। एंड दिस इज द ओनली कंसीलर जो 100% इसको कवर करता है। आई ऑल्सो रियली लव द लॉरियल इनफॉलेबल कंसीलर। सो आई एम गोना गिव यू गाइज अ क्लोज अप ऑफ हाउ माई एक्ने इज फ्लेयरिंग अप हेयर। आई हैव बम्प्स, सिस्टिक एक्ने हेयर एंड रेडनेस, बट ये कंसीलर इसको एक बहुत सही लुक दे देता है। अब इतने पास से तो मेरा फेस कोई घुस घुस के देख नहीं रहा है, बट अगर मैं एक नॉर्मल डिस्टेंस पे रहूं, आई डोंट थिंक कि मेरा फेस बिल्कुल किसी को पता चलेगा कि बहुत हैवीली ब्रेकआउट कर रहा है। एंड दैट इज ऑल थैंक्स टू दिस कंसीलर। नाउ इस कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए समथिंग दैट आई एक्सीडेंटली फेल इन लव विद इज द वेरीफाइड 04 वाला जो ब्रश है। यू गाइज, आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट एंड आई एम नॉट इवन ट्रेन टू बी वन, सो आई डोंट नो कि किस ब्रश का क्या यूज होता है। मैं रैंडमली ब्रशेस यूज करती हूँ। अभी विशाखा के बर्थडे के लिए मैं चंडीगढ़ गई थी एंड वहां पे आई फॉरगॉट माई ब्यूटी स्पंज एंड मैं ब्रशेस लेके गई थी। सो आई थॉट कि अब मैं अपना मेकअप किससे ब्लेंड करूँ, एंड आई हैड दिस। सो आई जस्ट रैंडमली स्टार्टेड ब्लेंडिंग माई कंसीलर एंड यहाँ पे भी जो लगा के ना मैं ऐसे ऐसे जस्ट थोड़ा स्टिपल ऐसे कर रही थी, एंड ओ माई गॉड, इसने इतना अच्छा फिनिश दिया है। एंड यू नो गाइज, आई एम 29 नाउ, मेरे यहाँ पे लाइंस होने लगी है। मैं जब अपनी अंडर आई ब्लेंड करती हूँ तो उसके अंदर कभी कंसीलर घुस जाता है, कभी अजीब सा टेक्सचर हो जाता है, स्किन वैसे ही ब्रेकआउट कर रही है, मतलब बुरा हाल हुआ पड़ा है फेस का। लेकिन इस ब्रश से जो फिनिश मिली है मेरे फेस को, शेफ्स किस, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, एंड दैट इज व्हाई आई रियली वांट टू रिकमेंड दिस। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई रियली लाइक अनम। यू जस्ट हैव टू डैब एंड ब्लेंड, एंड ये इतना सही आपके फेस पे ऐसे सेटल हो जाता है। आई रियली लव द इफेक्ट दैट इट गिव्स मी, एंड आई फील लाइक अ मेकअप आर्टिस्ट व्हाइल यूजिंग दिस। ओके, 2 more मेकअप ब्रशेस recommendations. दिस इज फ्रॉम सिम्बा लाइफस्टाइल। आई डोंट नो क्या ब्रश है ये, बट आई यूज इट एज माई हाईलाइटर ब्रश। लाइक मेरे को एक नेचुरल फिनिश ऑफ हाईलाइटर जब देनी होती है ना, तो मैं इसको ऐसे लगाती हूँ, एंड यू गाइज कैन सी कि क्या सही इसमें ग्लो आ जाता है फेस पे। दिस ब्रश इज अमेजिंग। दिस इज माई होली ग्रेल नाउ फॉर माई ब्राउज। कभी कभी मैं इसको ऐसे आई शेडो नीचे लगाने के लिए अपनी लोअर लैश लाइन में भी यूज कर लेती हूँ। दिस पार्ट ये एजी सा है, बट अगर आपके पास कोई ब्राउ जेल हो या फिर कोई ब्राउनिश सा पाउडर हो जो आपको अपनी ब्राउ में लगाना हो, तो आप इसको ऐसे थोड़े ना हेयर स्ट्रोक्स क्रिएट करने के लिए, थोड़ा सा ऐसे बालों का इफेक्ट देने के लिए यूज कर सकते हो। एंड देन टू ब्लेंड इट यू कैन यूज दिस फूली राइट हियर। सो ऐसे ऐसे करके ना वो जो मॉडलेस टाइप की खड़ी खड़ी ब्राउज होती है ना, ऐसे लैमिनेटेड सी, वो बहुत सही लगती है। सो दीज वर द 2 ब्रशेस फ्रॉम सिम्बा लाइफस्टाइल दैट आई एब्सोल्युटली लव। नाउ इफ यू गाइस चेक आउट माय जनवरी वीडियोस, मेरे पापा का जब बर्थडे व्लॉग था उसमें भी मैंने ऐसा ही हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, एंड मैंने अभी रिसेंट कोई सिट डाउन वीडियो किया, उसमें भी यही वाला जूड़ा बनाया हुआ था। ऐसे एकदम स्लीक ऊपर का जो जूड़ा होता है, फ्लफी सा, बहुत सुंदर ऐसे बाल निकलते हुए से होते हैं। एंड आई जस्ट लाइक टू स्टाइल इट इन अ रियली नाइस वे, बट आई गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स कि आपने कैसे बनाया, प्लीज शेयर अ ट्यूटोरियल। एंड आई डिड नॉट वांट टू शेयर अ ट्यूटोरियल बिकॉज आई डोंट हैव वन। दिस इज अ फेक जूड़ा। ये मैंने रैंडमली अगेन डिस्कवर किया। दिस इज द जूड़ा दैट आई हैव, लाइक दिस इज हाउ आई लुक लाइक ओरिजिनली। एंड अगर मैं ऐसे बैठूंगी तो मैं उबला हुआ अंडा लगूंगी आप लोगों के सामने, बिल्कुल कोई शेप, कोई ऊम्फ फैक्टर नहीं है, बट दिस थिंग इज अमेजिंग राइट हियर। ये मेरे बालों के कलर से बहुत मैच करती है। आई हैव एन ऑम्ब्रे इफेक्ट, आगे से ब्लैक है, पीछे जाते जाते ऐसे टाइप के ब्राउन हो जाते हैं। बट आई नेवर रियली थॉट मेरी लाइफ में ऐसे प्रोडक्ट्स की कोई जरूरत है until I use this. This is a niche hair donut bun scrunchie and ये लाइट ब्राउन में है। इसमें बहुत अलग अलग कलर्स आते हैं, लाइक यू कैन सी ब्लैक में भी है, एशी कलर में भी है। आई एम जस्ट गोना शो यू गाइस कि मैं इसको कैसे यूज करती हूँ। इसको जूड़े के ऊपर डाला एंड इसका एक गोला बना के ऐसे बालों पे डाल दिया, एंड जस्ट ट्विस्ट इट अराउंड, थोड़ा सा ऐसे खींचो, थोड़ा ऐसे करो, एंड देन voila, the juda is done. Now I have 2 Amazon favorites to show you guys. The first one is something जो मेरी खांसी
2 मिनट में ठीक कर देता है. सो दिस इज लाइक एन आयुर्वेदिक गोली ऑफ सम सॉर्ट जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. एंड दिस इज काइंड ऑफ लाइक स्वालिन. जब आपका गला खराब होता है तो पेरेंट्स स्वालिन नहीं देते, चूस लो थोड़ा गला शांत हो जाएगा, या काढ़े जैसा इफेक्ट देता है जिसका टेस्ट बहुत अजीब होता है. लोकी कड़वा ऐसे काढ़े जैसा ही होता है, बट ये थ्रोट को इतना गर्माहट एंड मॉइस्ट बना देता है कि उसके बाद आपकी जो खिचकिच और खांसी हो रही होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है. एंड आई थॉट जनवरी फेवरेट्स में दिस विल बी परफेक्ट, बिकॉज जनवरी में दिल्ली में ऐसी ठंड पड़ रही है कि शिमला वगैरह पहाड़ों से ज्यादा हम यहाँ पे ठिठुर रहे हैं. ट्रस्ट में मैंने हीटर चलाया हुआ है तभी आज मैं कंधे एक्सपोज कर पा रही हूँ, नहीं तो यहाँ पे बर्फ जम गई होती. इसका नाम है कंठ सुधारक वटी. आई होप यू गाइस कैन सी. बहुत ही छोटी है, ब्लैक कलर की गोलियां होती है. एंड रात को जैसे ही मैं लेटने लगती हूँ उस टाइम पे बहुत ज्यादा मुझे खांसी होने लगती है पूरे दिन बोलने और बकबक करने के बाद. तो ये जस्ट मैं 2 गोलियां लेती हूँ, इसको निगलना नहीं होता, धीरे धीरे इसको माउथ में मेल्ट होने देना होता है. एंड अपने आप ये गले तक पहुंचते पहुंचते गर्माहट पहुंचाती है. वर्क्स लाइक वाइन और ब्रांडी. एंड उसके बाद जो गला एकदम गर्मा गर्म होता है एंड बिल्कुल ठीक हो जाता है एंड आप अच्छी चैन की नींद सो जाते हो. एंड दैट इज वाई आई रियली लाइक दिस कंठ सुधारक वटी फ्रॉम Amazon. ये काफी इनएक्सपेंसिव है एंड दिस इज एन आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. सो दैट इज वाई आई एम रिकमेंडिंग इट टू यू गाइज. द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू रिकमेंड यू गाइज इज एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड दिस इज अ SanDisk फ्लैश ड्राइव फॉर iPhone. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. एंड इसके 2 मुंह होते हैं, लाइक 2 मुंह बाल. एंड इसको आप अलग अलग डिवाइसेस में लगा सकते हो. सो द फायदा ऑफ दिस वन इज दैट यू नो आई एम कंटेंट क्रिएटर एंड मैं ज्यादातर जो व्लॉग्स करती हूँ ना वो फोन पे करती हूँ, बट कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मेमोरी फुल होना इज सच एन इशू. जो फ्लैश ड्राइव है ना ये आई थिंक 128 GB की फ्लैश ड्राइव है. एंड इसको आप अपने फोन में यहाँ नीचे जहाँ चार्जिंग स्पॉट होता है यहाँ पे लगा के कनेक्ट कर सकते हो. एंड देन यू जस्ट हैव टू डाउनलोड एन ऐप विच इज कॉल्ड iExpand ड्राइव करके. एंड ये iExpand ड्राइव अगर आप डाउनलोड करोगे उसके अंदर आप सारी फाइल्स अपनी ट्रांसफर कर सकते हो. एंड आई जस्ट रियली लाइक दैट क्योंकि उसके बाद आप अपने फोन से वो सारी फुटेज वो सारी फोटो सब कुछ डिलीट कर सकते हो. एंड यू हैव दिस एज लॉन्ग एज आप इसको संभाल के रखते हो, एवरीथिंग इज सॉर्टेड. एंड ये अलग अलग आईफोन्स एंड डिवाइसेस के लिए आता है. इट इज ऑल्सो कंपैटिबल विद एंड्रॉइड. आई गॉट द 128 GB iExpand न्यू जेन टाइप C and lightning वाली. These were all the products that I want to recommend you guys. Let's talk about what I watched in January. I don't think I watch a lot of shows you guys. Like I don't even have that kind of free time. जब मैं free होती हूँ या तो मैं रात को सोना चाहती होती हूँ या फिर I just want to head out. I don't want to sit and stare at a screen because that is what I do the whole day. Editing करके या फिर ये कैमरे में भी मैं स्क्रीन पे अपने आप को रिकॉर्ड करते देख रही हूँ. तो the little time I have left, I want to go out and experience the world. So that is why I find comfort in watching the shows that I already know. And वो मेरे थोड़ा you know core comfort टाइप के shows होते हैं like Friends. But इस बार मैंने मम्मी के साथ एक नया शो देखा Netflix पे. I think this was called Fool Me Once. And काफी अच्छा शो था यार. Like I wouldn't say this was the best show, but काफी ऐसे थ्रिलिंग टाइप का शो था. मर्डर मिस्ट्री थी उसमें. The actress was really really beautiful जो पूरा मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रही थी. एंड काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे. I really liked the whole vibe of the show. Me and my mom love watching murder mysteries and thrillers of these sorts. And in case you guys like that genre, आप Fool Me Once try कर सकते हो. And if you have watched it, let me know because I have heard some mixed reviews. कुछ लोगों को बहुत पसंद आया, कुछ लोगों को बहुत ही अजीब लगी the ending was quite controversial, but let me know what you guys thought of the show Fool Me Once on Netflix. Now YouTube पे बहुत सारी recommendation है मेरे पास आप लोगों के लिए because YouTube is my comfort. I love YouTube. I love my YouTube audience. The first thing in music that I want to recommend you guys is आदर्श गौरव का YouTube channel. So he's an actor. आपने उन्हें White Tiger में देखा होगा. Recently खो गए हम कहाँ में भी जो जिम ट्रेनर I think नील जो बने थे वो आदर्श गौरव हैं. एंड उनके एक इंटरव्यू में मैंने देखा था दैट ही वॉज ट्रेंड इन म्यूजिक. सो इसलिए मैंने उनका चैनल चेकआउट किया एंड उनके सॉन्ग्स इतने अमेजिंग है. जस्ट डू गिव इट अ ट्राई गाइस. लाइक मैं नीचे लिंक कर दूंगी ऑफ कोर्स विद ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड उनका चैनल. जस्ट जाके उनके गाने सुनो एंड इट विल जस्ट सूद यू. ना पॉडकास्ट में आई थिंक अनफिल्टर्ड बाय समदीश इज रियली ग्रेट. आई फील लाइक उनके जितने भी गेस्ट होते हैं उनके साथ ही इज एबल टू स्ट्राइक अ रॉ कॉन्वर्जेशन बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही कूल एंड कैजुअल एंड बहुत ही ऐसा लगता है बस ड्राइंग रूम में बैठ के पड़े हुए हैं और बातें कर रहे हैं, वैसे टाइप की कॉन्वर्सेशंस होती हैं. दोज आर द कॉन्वर्सेशंस जिनसे आपको सबसे ज्यादा लाइफ की सीख मिलती है. बहुत सही एपिसोड्स निकालते हैं, उनके गेस्ट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं. एंड आई फील लाइक वो जो पर्सन आ रहा होता है ना उस पॉडकास्ट पे, आई गेट टू नो हिम इन अ वेरी डिफरेंट चिल रिलैक्स रॉ अनफिल्टर्ड मैनर. सो दैट इज व्हाट आई लाइक. अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक, डू चेक इट आउट. नाउ मूवीज के मामले में द वन चैनल दैट आई ट्रस्ट इज ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस. आई थिंक अनमोल उनका नाम है एंड वो काफी अच्छे रिव्यूज देते हैं. आई थिंक उनको बहुत अच्छी और अपॉर्चुनिटीज भी मिलने
लगी है। मैं काफी टाइम से उनकी सब्सक्राइबर हूँ एंड मैं मूवी रिव्यूज के लिए उनको बहुत ट्रस्ट करती हूँ। वन मूवी दैट आई वॉच रिसेंटली, आई थिंक मैंने कल ही देखी है एंड आई वाज फकिंग ट्रॉमेटाइज्ड, वाज एनिमल। आई हेटेड द मूवी एंड नॉट बिकॉज आई एम अ गर्ल या मेरा कोई फेमिनिस्ट इशू है, आई जस्ट कुडंट कनेक्ट टू द कैरेक्टर्स। लाइक आई लव्ड द फ्रेमिंग एंड जिस तरह से वो फिल्म शॉर्ट थी, एवरीथिंग लुक्ड वेरी गुड एंड पिक्चरेस्क एंड पूरा जो वाइब एंड आई थिंक एस्थेटिक था मूवी का वो अच्छा था। बट द कैरेक्टर्स, लाइक व्हाट एम आई सपोज टू फील फॉर रणबीर कपूर कैरेक्टर, उनका जो बॉन्ड है अपने फादर के साथ, उनका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आई जस्ट कुडंट फील इट। जो बेसिक स्टोरी लाइन थी, हिज मोटिव टू डू ऑल दीज हॉरेंडस थिंग्स फॉर द सेक ऑफ हिज फादर, वो मोटिव, वो कनेक्शन मुझे फील नहीं हुआ। ईशान एंड आई वॉच्ड इट टुगेदर ऑन नेटफ्लिक्स। वी वर सो हैप्पी कि हमने उसको हॉल पे नहीं देखा, इंस्टेड वी वेंट फॉर सैम बहादुर विच वॉज अ लवली मूवी। मेरा मन बहुत कमजोर है यार, मैं पोली इंसान हूँ, मेरे से ना खून खराबा नहीं देखा जाता है। एंड आई थिंक दैट इज इट। जो मैंने लिखा था सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पोर्शन ऑफ द वीडियो विच इज स्प्लर्ज ऑफ द मंथ। इस मंथ मैंने दो चीजें अपने लिए ली हैं। दिस इज अ ब्यूटिफुल पैकेज विच इज फ्रॉम थिएटर एंड आई ऑर्डर्ड इट माई सेल्फ फ्रॉम मिंत्रा। दीज आर माई न्यू फुटवेयर इन माई फेवरेट कलर। सो जनवरी के मंथ में आई बीन ऑब्सेस्ड विद चेरी रेड कलर। ऐसा लग रहा है मैं किसी लग्जूरियस चीज की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। लुक एट द शनील दैट दे गेव विद इट ऐसे वेलवेट का। बट आई गॉट सम मैरी जेन शूज इन माई फेवरेट चेरी रेड कलर। दिस इज सो फ्रिकिंग ब्यूटिफुल। ऐसे टाइप के शूज ना अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है एंड यूजुअली आई डो नॉट गो फॉर थिंग्स जो ट्रेंडी होती हैं, बिकॉज एक साल वो चल रही है, दूसरे साल वो बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो जाती है एंड देन यू नॉट एबल टू यूज इट। बट दिस टाइम आई वॉज जस्ट अ लिटिल लाइक आई गॉट कैरिड अवे। आई मेनली बॉट इट बिकॉज ऑफ दिस कलर एंड बहुत सारा प्यारा इसमें स्टाइल है एंड दिस हैज अ गोल्ड चेन। आई कुड डू विदाउट द चेन बिकॉज ये कुछ ज्यादा ही ब्लिंगी एंड हिप हॉप लगने लगा है। इसमें चेन ना होती है, बिल्कुल मिनिमल होते तो वो ज्यादा अच्छी लगती, बट आई मीन आई कैन ऑलवेज गेट इट रिमूव। द लास्ट स्प्लर्ज ऑफ द मंथ इज ऑल्सो इन रेड या चेरी रेड वाली कैटेगरी। माई न्यू सनग्लासेस फ्रॉम बुल्गरी। आई होप ये वीडियो तब तक जाएगी जब तक आप इसकी अनबॉक्सिंग इंस्टाग्राम पे तो एटलीस्ट देख चुके हो, इफ यू आर पार्ट ऑफ इंस्टाग्राम क्वर्की स्क्वाड। सो दीज आर द सनग्लासेस। मैं पूरा अनबॉक्स करके अच्छे से नहीं दिखा रही हूँ। सो दिस इज वॉट आई गॉट। हाउ डू आई लुक? प्लीज 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 नीचे तारीफ करना बिकॉज आई एम टोटली इन लव विद देम एंड अ लुक जिसके साथ मैं ये दो चीजें पेयर करूंगी, ओ माई गॉड, आई एम गोना गो क्रेजी बिकॉज ये कलर मुझे इस महीने इतना ज्यादा पसंद आया है। आई सीन इट एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया एंड आई रियली वॉन्टेड टू हैव एक्सेसरीज जो इस कलर की हो। सो ये थोड़ा सा ऊपर को फ्रेम जाता है विच आई रियली लाइक बिकॉज मेरा फेस थोड़ा गोल एंड मेरे चीक्स चबी हैं। सो मुझे जितने भी लोग हैं उन्होंने एडवाइस किया मुझे थोड़ा एंगल्ड चीजें लेनी चाहिए जो मेरे फेस को थोड़ा ऐसे अपलिफ्टेड ऊपर की तरफ दिखाए, ऐसे एंगुलर बनाए। द मोमेंट आई सॉ दिस राइट है, ये जो सर्पेंटी का यहाँ पे डायमंड टाइप के लगे हुए हैं एंड इतना सुंदर गोल्डनिश सा इफेक्ट है, आई वॉज सोल्ड। आई वॉज लाइक ओके आई कैन बाय दिस। एंड ये मैंने सनग्लास हट से लिया है जब सेल टाइम चल रहा था। ये ना ज्यादा येलो गोल्ड है ना ज्यादा सिल्वरिश है। दिस इज जस्ट लाइक अ शैम्पेन कलर जो आप सिल्वर टोन एक्सेसरीज एज वेल एज गोल्डन एक्सेसरीज हर चीज के साथ चला सकती हो। डोंट हैव टू थिंक कि आज मैंने क्या पहना उसके साथ मैच करूं। साइड एंगल से बहुत ज्यादा ऐसे प्यारा लुक देता है। आई अपलोड अ न्यू वीडियो एवरी ट्यूजडे एवरी फ्राइडे सुबह 11 बजे। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बी वेरी रेगुलर ऑन शॉर्ट्स नाउ। सो आपको ऑलमोस्ट एवरी डे कोई नया कॉन्टेंट देखने को मेरी तरफ से मिल जाएगा। अगर आपको मैं ज्यादा पसंद आ गई हूँ, अगर आप न्यू हो चैनल पे, सब्सक्राइब तो पहली बात कर लो, घंटी दबा दो और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आप टू स्टे कनेक्टेड विद मी एंड चैट विद मी ओवर DMs. माई हैंडल इज @thatquirkymiss. टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड किसी को भी हक मत देना फेब्रुअरी में अपना मूड खराब करने का। यू हैव टू स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.